के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो क्वेश्चन हमने लाया, जैसे थंबनेल में तो आपने पढ़ लिया होगा, तो मुझे बस इतना बताना है कि देखो, एग्जामिनेशन में जाने से पहले, मेंस के एग्जामिनेशन के जाने से पहले आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि आप एग्जामिनेशन के पहले तक कम से कम मेंस के 15 साल के क्वेश्चंस आप एक एक चीज कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर लो। एडवांस के भी अप्रोक्स 15 ईयर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेनी चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप मेंस में बैठते हो ना, सबसे पहले तो मेंस में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रिपीट कर देता है, थोड़ा बहुत चेंजेस करके। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, ये आपके पास 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन बेस्ड इसी साल 2026 में क्वेश्चन रिपीट किया, सेम क्वेश्चन रिपीट राइट है। तो इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, और जो इस साल क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको गिवन क्या है, हमें गिवन है कि हमारे पास एक रूट है tan a और दूसरा रूट है tan b, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसका, है ना। तो हमें वैल्यू पूछा है, इस पूरे प्रॉपर एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसका वैल्यू पूछा है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम सम ऑफ रूट्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो सम इक्वल टू कितना होगा अपने पास, सम मीन्स tan a और प्लस tan b, इट इज गिवन एज -b/a, तो विच इज 10 बाई कितना होगा 3, राइट है। और सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट आपसे पूछूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मालूम है विच इज tan a इंटू tan b, एंड इट इज गिवन एज c/a विच इज -25 बाई कितना हो जाएगा 3, राइट है ना। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में हर एक टर्म में एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो हमें गिवन कितना है a+b, किसी भी एंगल के बारे में बोला है a+b, a+b और a+b, क्लियर है। देखिए, अभी इसमें a+b 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 गिवन है, राइट ना। अगर वो a-b भी मिक्स करता तो क्वेश्चन हमारे लिए हार्ड नहीं होता, वो इजी ही होता। अगर आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियरली पता है तो माइनस यूज करता, थोड़ा क्वेश्चन जो है हमारा कैलकुलेटिव ज्यादा होता। बट यहाँ पे हमें प्लस पूछा है तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो गया। कैसे? देखिए, अगर साइन a+b कॉस a+b गिवन है तो वो तो फाइंड आउट करना डायरेक्टली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, हम यहाँ पे tan के टर्म में एक्सप्रेशन हमें गिवन है, दो एक्सप्रेशन हमें मालूम है ऑलरेडी, पहला ये और दूसरा ये, मीन्स हमें tan का सम और प्रोडक्ट पता है, तो हम tan a+b फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा है विच इज tan a+b इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास, tan a प्लस tan b, और डिवाइड बाई कितना होगा हमारे पास यहाँ पे 1 - tan a इंटू tan b, राइट है। यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, tan a प्लस tan b की वैल्यू हमें मालूम है ऑलरेडी 10/3, और डिवाइड बाई यहाँ से कितना होगा 1 - tan a tan b बराबर -20/5, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो उसके बाद कितना आएगा रिजल्ट अपने पास 25/3, विच इज 10 बाई, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो अपने पास कितना आ जाएगा 28, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पास फाइनली रिजल्ट मिला हमें 5/14, राइट है। 2 से कैंसिल आउट किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 5/14। तो देखो, 5/14 अगर हमें रिजल्ट मिल गया यहाँ से, तो अब चाहे साइन की वैल्यू हो चाहे कॉस की वैल्यू हो, सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइंगल लॉ से, राइट है। अगर हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं यहाँ पे, और हमने उस ट्राइंगल का जो एंगल हो अपने पास, हमने इस एंगल को क्या पुट कर दिया, सपोज दैट ये पूरा जो एंगल है ये a+b है, राइट है, ये a+b है। तो इस डेटा से हम बोल सकते हैं अगर tan में वैल्यू फाइंड आउट हुआ है तो परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा, और बेस हमारे पास 14। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, दिस इज a² + b², विच मीन्स 25 + 196, राइट है। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो कितना होगा 11, उसके बाद हमारे पास 9 और 2 11, राइट। तो हमारे पास 221 एक तरह से रिजल्ट निकल के आया। तो अब इतना मिलने के बाद अब हमें जिसकी वैल्यू उसने पूछा है वो बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप इतनी चीजें तो आपको क्लियरली समझ में आ गया, और इसके आगे तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन क्या होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एक वैल्यू अगर हम रखना शुरू करें तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू जो वैल्यू हमें पूछा है। अब हमें अगर
ट्राइंगल का तीनों परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो मैं यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी इज 5/√20, इसका लिखा है स्क्वायर, माइनस 10 टाइम्स ऑफ, यहाँ से अपने पास साइन की वैल्यू कितनी आएगी 5/√2 to 1 इंटू कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा बेस डिवाइडेड बाई 2 to 1। सिमिलरली 25, और यहाँ पे कॉस में वैल्यू पूछा है विच इज 14 डिवाइडेड बाई √2 to 1 का स्क्वायर। अगर आप डायरेक्टली एक पार्ट ध्यान से देखोगे तो हमारे पास एलसीएम में नंबर कितना आएगा 2 to 1, क्योंकि सब में स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से आएगा 3 × 25 -10 × 70 और -25 × 196, राइट है। अब यहाँ से अगर हमें ये रिजल्ट मिल गया तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें यहाँ पे आगे तो अपने पास रिजल्ट कितना मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा विच इज इसमें और इसमें अगर हम 25 कॉमन लें तो अपने पास रिजल्ट आएगा 25 इंटू 3 - 196 विच इज -193 एंड माइनस यहाँ पे 700 आएगा अपने पास डिवाइड बाई 220। तो दिस इज इक्वल्स टू, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास आएगा 25, और यहाँ से भी अगर आप कॉमन लेना चाहो तो 25 कॉमन आएगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा 193 माइनस ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा 28 डिवाइड बाई कितना आया 220। यहाँ से रिजल्ट मिला 25 एंड आफ्टर दैट ये इनटू माइनस, अगर आप इसको ऐड करते हो तो अपने पास रिजल्ट में आएगा इतना। तो यहाँ से कैंसिल हुआ तो आंसर में कितना है अपने पास -20। दिस इज आवर आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये तो इजी था। हाँ, थोड़ा सा हमें कंसेप्ट में सोचना पड़ा कि हम a प्लस बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट है। एंड आई होप इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो, खुद से भी ट्राई करते हो तो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये क्वेश्चन इसी साल पूछा गया है 2026 में, और ये पिछले वाले क्वेश्चन से काफ़ी ईजी है, सेम प्रोसेस है। हमें इस क्वेश्चन में भी क्या गिवन है कि tan b इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसका साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 का। एंड आई होप इस चीज़ का कंसेप्ट आप यूज़ कर पाओगे। केवल आपको थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा a प्लस बी बाई 2 के अलावा हम पहले तो a प्लस बी पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद अगर हम cos 2 थीटा का फार्मूला भी यूज़ करते हैं तो हम वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड है, राइट है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, इसे कंसेप्ट समझ में आए। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।